बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज नए टॉपिक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टॉपिक आज हमने बहुत अच्छा चॉइस किया है, इंशाअल्लाह लास्ट तक आपने वीडियो देखनी है। टॉपिक का मौजू है, टाइटल जो है वो ये है, सुर्खी जो है वो ये है कि जानवरों को क्रॉस कराने के, जुफ्ती कराने के, मिलाप कराने के जो लोग पैसे लेते हैं नर छोड़ने के, उनके बारे में इस्लाम की शरई हैसियत क्या है। जी हाँ, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और इस वीडियो को ज़रूर जो भी देखे उसका काम है आगे शेयर करे, ताकि ये इस्लामी तरह से भी ये बात फैलानी चाहिए। ठीक है। और इंशाअल्लाह मुदल्लल मुस्तनद गुफ्तगू होगी, आपने आखिर तक वीडियो को देखना है। आजकल के दौर के अंदर देखें तो हर गरीब आदमी एक दो बकरी ले लेता है और उसके लिए मसला एक बहुत बड़ा दरपेश होता है कि जब उसकी बकरी हीट के अंदर आती है, अगर वो बकरी राजनपुरी है तो राजनपुरी बकरा तलाश करके अगर उनके पास लेके जाता है तो वो ये कहते हैं भाई बकरी छोड़ने का हम 5,000 लेंगे। जी समझ रहे हैं, 5,000 बकरी क्रॉस करवाने का, बकरा छोड़ने का कितना लेंगे? 5,000। जी हाँ। अब अगर अमृतसरी बकरी है तो आप अमृतसरी बकरा तलाश करते हैं तो वो कहता है भाई 3,000 दो, तो मैंने बकरी जो है आपकी क्रॉस करवानी है। कोई 2,000 लेता है, कोई 1,000 लेता है, कोई 4,000 लेता है। डेरा गाजी खान के इलाके के अंदर भी ऐसे मामलात हैं और ये हर जगह हैं। सिर्फ उनके लिए बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। जिसके पास भी अच्छा ब्रीडर है, अभी तो चरवाहों ने ये काम शुरू कर दिया है। उनकी अपनी 100 बकरी क्रॉस होती है, कोई मसला नहीं है। कोई गरीब आदमी रस्सी पकड़ के एक बकरी लेके आ जाए, नखरे दिखाते हैं न, वो नहीं जी मैंने तो बकरा नहीं छोड़ना, इसने आज खाना खा लिया है, ये अभी खाली पेट है, इसने रात को एक बकरी क्रॉस कर दी थी, कल इसने पानी पी लिया था, अभी इसने जो है तरबूज खा लिया था, तो मैं 2 दिन तो बकरी नहीं छोड़ सकता, बकरा नहीं छोड़ सकता, आपकी बकरी क्रॉस नहीं। अगर आप थोड़ी ज़िद मिन्नत करें तो कहते हैं यार बकरे का खर्चा बड़ा होता है, यार ब्रीडर ऐसे नहीं छोड़ा जाता, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो आप ऐसा करें फिर हमें मुआवजा दें। तो मुआवजा तय करना, पैसे मांगना, इसकी इस्लाम में शरई हैसियत क्या है, बात समझ रहे हैं? ये हमने आपको गाइड करना है, ये बताना है। तो अगर एक बकरी उसकी भी गरीब की क्रॉस हो जाएगी तो क्या होगा यार? कुछ नहीं होगा। तो आए आका अलैहिस्सलाम सही बुखारी के अंदर, सुनन तिरमिज़ी के अंदर, सुनन निसाई के अंदर, मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर ये रिवायात मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने नर छोड़ने पर जो उजरत लेते हैं उससे मना फरमाया है। ये सही बुखारी की हदीस है। बहुत सारी कुतुबे अहादीस के अंदर इस अहादीस की रिपीटेड और इसकी असनाद मौजूद हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने जो भी जुफ्ती करवाने के पैसे लेते हैं उससे मना फरमाया है। उलमा ने, शारहीन ने लिखा है कि आपने अगर बकरी क्रॉस करवाई है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपकी बकरी हामला या गैर हामला होने में शुबा है तो आपने पैसे किस चीज़ के लिए हैं? उसने 5,000 दिया, बकरी क्रॉस हो गई, वो लेके चला गया, बकरी हामला नहीं हुई, इस वजह से इस उजरत से मना फरमाया गया है। और इसके साथ और भी 2-4 काम है जिनको मना किया गया, लेकिन हमारा टॉपिक ये है, मौजू ये है कि आप बकरी, जानवर, गाय, भैंस क्रॉस करवाने के पैसे नहीं ले सकते, आपको नहीं लेने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए यार वैसे ही कर दें। अगली एक और बात भी है, इसको भी सुनना है आपने, ज़्यादा नीचे मुफ्ती नहीं बनना, कमेंट्स नहीं करने, ठीक है? अगली बात को समझ लें। वो क्या है? अगर अपनी मर्ज़ी से आपको कोई हदिया दे दे, जानवर की खुराक के अंदर दे दे, कुछ चने वगैरह, कोई गंदम वगैरह कुछ दे दे, तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन तय नहीं कर सकते। तय करना मुनासिब नहीं है। जानवर की जुफ्ती कराने के, क्रॉसिंग करवाने के पैसे लेना, इससे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी हैं और ये 3-4 किताबों के मैंने आपको हवाले भी दिए हैं, इनके अंदर ये रवायात सरीहन मौजूद है। तो कोशिश करें यार किसी के भले के लिए, अगर आपने ब्रीडर रखा है तो आप किसी की बकरी को भी क्रॉस करवा दें, गरीब आदमी की। जिसने 2-4 रखी हैं वो तो ब्रीडर लाजमी रखेगा। अब किसी के एक आध बकरी किसी के पास है, गरीब ने अच्छी कीमत से अच्छी बकरी कहीं से ख़रीदी है, अब वो 2-2.5 लाख का ब्रीडर कहाँ से लेके आए? एक बकरी रखे, एक साथ ब्रीडर रखे। अब उसने रुख करना है फार्म का, आजर का, तो यार कोशिश किया करें। इससे आपके जानवरों में अल्लाह ताला बीमारी कम लाएगा, आपके जानवरों में फ़ायदा होगा, आपके जानवर जो हैं उससे आपको कसीर तादाद में फ़ायदा होगा।
کسی کے کام آنے سے اپنا ہی کام بنتا ہے، اپنا ہی کام بڑھتا ہے۔ تو یقیناً یہ گفتگو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو جلدی سے شیئر کر دیں، اجوا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔